जरा सोचिए, आपकी मेहनत की कमाई, आपकी पूरी लाइफ सेविंग्स, जिसे आपने एक ऐप पर सालों तक धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा है, और फिर एक दिन जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, आप उसे निकालने जाते हैं और आपको पता चलता है कि वो सब बस एक धोखा था। वो पैसा वहां कभी था ही नहीं। ये डरावना सपना कुछ लोगों के लिए सच हो गया था, और ये सब जुड़ा है एक नाम से, ग्रो। आज हम इसी की कहानी में गहरे उतरेंगे। कैसे ये भारत का सबसे बड़ा ब्रोकर बना, और इस चमक के पीछे कौन से गहरे और खतरनाक राज छुपे हैं। देखिए, ग्रो की कहानी किसी बड़े बैंक या पुराने ब्रोकिंग हाउस से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है 4 इंजीनियरों से। ये कोई बैंकर नहीं थे, ये थे फ्लिपकार्ट माफिया के सदस्य। वो लोग जिन्होंने भारत को ऑनलाइन शॉपिंग करना सिखाया था, और अब वो एक टूटे हुए फाइनेंशियल सिस्टम को बदलने निकले। इनकी टीम को देखिए, बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह। ललित केशरी, जिसे ऑब्सेशन था कि ऐप मक्खन की तरह चले। हर्ष जैन, जो रातों रात यूजर्स लाने की कला जानते थे। नीरज सिंह, जो पर्दे के पीछे का सारा सिस्टम बनाते थे। और ईशान बंसल, जिन्हें पता था कि पैसा कहाँ से और कैसे लाना है। इनमें से कोई भी फाइनेंस की दुनिया से नहीं था, और सच कहूं तो यही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका मिशन बहुत ही सिंपल था। उनका मानना था कि भारत में लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि पूरा सिस्टम ही उन्हें अंदर आने नहीं देना चाहता। इन्वेस्टिंग अमीरों का एक क्लब था, और ये लोग उस क्लब के दरवाजे को तोड़कर सबके लिए खोलना चाहते थे। और फिर किस्मत ने भी जोरदार साथ दिया। 3 ऐसी चीजें हुई जिसने ग्रो के लिए एक परफेक्ट तूफान खड़ा कर दिया। पहले नोटबंदी ने लोगों को डिजिटल पेमेंट सिखा दिया। फिर जियो ने हर हाथ में तेज तर्रार इंटरनेट पहुंचा दिया। और आखिर में कोविड लॉकडाउन के दौरान घर बैठे लोगों ने शेयर बाजार को एक मौके की तरह देखा। ग्रो इस सुनामी पर सवार होने के लिए बिल्कुल सही जगह पर, बिल्कुल सही समय पर था। और फिर वो दिन आया जिसने पूरी इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया। सितंबर 2023। ग्रो ने एक्टिव क्लाइंट्स के मामले में ज़ीरोधा को पीछे छोड़ दिया। ज़ीरोधा, जो एक दशक से मार्केट का बेताज बादशाह था। ये सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं थी, ये एक सोच की जीत थी। इसने साबित कर दिया कि वीसी के पैसे के दम पर एक दशक की बादशाहत को भी हिलाया जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी बढ़त को कितनी तेजी से बढ़ाया। दिसंबर 2024 तक ग्रो के पास 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स थे, जबकि ज़ीरोधा 80 लाख पर था। उन्होंने सिर्फ ज़ीरोधा को हराया नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ी खाई बना दी। और इस जबरदस्त ग्रोथ का मतलब क्या होता है? पैसा, बहुत सारा पैसा। साल 2021 में सिर्फ 6 महीनों के अंदर ग्रो की वैल्यूएशन $1 बिलियन से बढ़कर $3 बिलियन हो गई। हाँ, आपने सही सुना, 6 महीनों में 3 गुना। मार्केट मान चुका था कि ग्रो सिर्फ एक ब्रोकर नहीं है, ये भारत का अगला सुपर ऐप बनने जा रहा है। लेकिन जब कोई रॉकेट इतनी तेजी से ऊपर जाता है तो उसके फटने का डर भी होता है। और फाइनेंस की दुनिया में जब चीजें टूटती हैं तो लोगों की जिंदगी भर की कमाई दांव पर लग जाती है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां चीजें बहुत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। साल 2024 में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई। एक ऐसी पोस्ट जिसने हर डिजिटल इन्वेस्टर की रातों की नींद उड़ा दी। एक यूजर ने आरोप लगाया कि उनकी बहन का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, जो सालों से ऐप पर दिख रहा था, असल में था ही नहीं। जब उन्होंने पैसा निकालने की कोशिश की तो पता चला कि फोलियो नकली था, पैसा बस गायब हो गया था। इस एक घटना ने एक बहुत ही बुनियादी और डरावना सवाल खड़ा कर दिया। क्या हम जिस डिजिटल नंबर को अपनी स्क्रीन पर देखकर खुश होते हैं, जिसे अपनी संपत्ति समझते हैं, वो सच में असली है या ये बस स्क्रीन पर बना एक धोखा है? तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, ये कोई हैकिंग नहीं थी। जांच में एक बहुत ही अजीब और 1 in a million टेक्निकल ग्लिच सामने आया। हुआ ये कि यूजर का ट्रांजैक्शन असल में फेल हो गया था, लेकिन एक पुराने सिस्टम से आई गलत जानकारी की वजह से ग्रो के ऐप ने दिखा दिया कि निवेश हो गया है। मतलब सालों तक वो यूजर एक ऐसे निवेश को बढ़ते हुए देख रहा था जो कभी हुआ ही नहीं था, एक फैंटम पोर्टफोलियो। अगर म्यूचुअल फंड वाला मामला एक सुलगती हुई चिंगारी थी, तो 23 जनवरी 2024 को तो पूरा धमाका हो गया। बाजार खुलते ही ग्रो ऐप ठप, लाखों यूजर्स लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। और सोचिए उन ऑप्शंस ट्रेडर्स के बारे में जिनके लाखों रुपए हर सेकंड दांव पर लगे थे। उनके लिए ये एक मौत की सजा जैसा था।
जब तक ऐप वापस ऑनलाइन आया, कई लोगों के अकाउंट खाली हो चुके थे। इन सब घटनाओं पर अब रेगुलेटर्स सेबी की नजर पड़ी। सेबी का मानना था कि ग्रो जैसे ऐप्स गेमिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये कि वो अपने रंगीन डिजाइन्स, आसान वन क्लिक फीचर्स और सेलिब्रेटरी एनिमेशन से खतरनाक ट्रेडिंग को एक वीडियो गेम जैसा बना रहे थे, जिससे नए और नासमझ निवेशक अपना पैसा गंवा रहे थे। तो एक तरफ ये सारे कांड हो रहे थे और दूसरी तरफ कंपनी एक जबरदस्त कमबैक की तैयारी कर रही थी। चलिए कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां बात होगी मुनाफे, जोखिम और अरबों डॉलर के हिसाब किताब की। साल 2024 में ग्रो ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर अमेरिका से वापस भारत शिफ्ट करने का फैसला किया। और इस रिवर्स फ्लिप की कीमत थी 1340 करोड़ रुपए का भारी भरकम टैक्स। ये एक बहुत बड़ा, बहुत रिस्की दाव था। और ये दांव काम कर गया। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये ग्रो की कहानी का शायद सबसे शॉकिंग पार्ट है। जिस साल उन्होंने टैक्स की वजह से 805 करोड़ का घाटा दिखाया, उसके ठीक अगले साल उन्होंने 1824 करोड़ रुपए का जबरदस्त मुनाफा कमाया। ये दिखाता है कि टैक्स के झटके के बावजूद उनका कोर बिजनेस एक पैसा बनाने वाली मशीन है। लेकिन इस मुनाफे के साथ ही एक और विवाद खड़ा हो गया। वित्त वर्ष 25 में चारों संस्थापकों ने मिलकर 614 करोड़ रुपए का वेतन लिया। अब आलोचकों ने कहा कि जिस कंपनी में हाल ही में इतने बड़े टेक्निकल फेलियर हुए हों, वहां इतना बड़ा पे आउट सही नहीं है। वहीं समर्थकों का तर्क था कि भाई उन्होंने जीरो से 1 अरबों डॉलर की कंपनी बनाई है, वो इसके हकदार हैं। ग्रो को पता है कि वो हमेशा सिर्फ ब्रोकरेज पर डिपेंड नहीं रह सकते, इसीलिए अब वो एक सुपर ऐप बनने की राह पर हैं। वो अपना खुद का लोन बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अमीरों के लिए वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस बना रहे हैं और यहाँ तक कि खुद का म्यूचुअल फंड हाउस भी खरीद चुके हैं। मतलब अब वो सिर्फ बेचेंगे नहीं, बनाएंगे भी। और ये सब वो क्यों कर रहे हैं? आईपीओ के लिए। पर यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ग्रो आखिर है क्या? एक टेक कंपनी या एक फाइनेंस कंपनी? अगर मार्केट ने इसे टेक कंपनी माना तो इसकी वैल्यूएशन आसमान छुएगी, लेकिन अगर इसे एक पुरानी फाइनेंस कंपनी की तरह देखा गया तो वैल्यूएशन बहुत कम होगी। यही उनके भविष्य की सबसे बड़ी पहेली है। और उनके सामने 3 बड़े जोखिम हमेशा बने रहेंगे। पहला, रेगुलेटरी रिस्क। सेबी का सिर्फ एक नया नियम उनके पूरे बिजनेस मॉडल को पलट सकता है। दूसरा, टेक रिस्क। एक और ब्लैकआउट और यूजर्स का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। और तीसरा, मार्केट रिस्क। अगर शेयर बाजार बुरी तरह गिरता है तो उनके करोड़ों रिटेल यूजर्स ऐप डिलीट करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। और इन सब के बीच हमें एक कड़वी सच्चाई कभी नहीं भूलनी चाहिए। सेबी की अपनी रिपोर्ट कहती है कि 90% रिटेल ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। ग्रो एक ऐसे ही माहौल में काम करता है जहां ज्यादातर लोग जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए आते हैं। तो अंत में हम इसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ग्रो ने निवेश का लोकतंत्रीकरण किया, उसे आम आदमी तक पहुंचाया, या फिर उसने खतरनाक सट्टेबाजी को एक वीडियो गेम बनाकर लाखों लोगों को ऐसे जोखिम में डाल दिया जिसके लिए वो तैयार नहीं थे? शायद सच कहीं बीच में है। शायद इसका जवाब दोनों है। और यही ग्रो की जटिल और खतरनाक विरासत है।